हेलो दोस्तों, जय महादेव। आज 25 दिसंबर है। तो आज तुलसी दिवस और क्रिसमस डे है। तो तुलसी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और हैप्पी क्रिसमस डे। तो मेरा नाम रेनू है और मैं आज एक क्राइम की दुनिया की एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि रियल बेस से है, बेंगलोर की है। अगर मेरी स्टोरी में कोई भी आपका मिस्टेक दिखाई दे, कोई भी मिस्टेक हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे कवर कर सकूं और कुछ सीख सकूं। और अगर मेरी मिस्टेक ना हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू। तो आज की हम कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के दो पात्र हैं, सतीश गुप्ता और प्रियंका गुप्ता। तो उन दोनों के बारे में कहानी है और कहानी को अब हम शुरू करते हैं जो कि रियल है। वो दोनों लखनऊ के ही रहने वाले थे, लेकिन सतीश गुप्ता बेंगलोर की आईटीआई कंपनी में मैनेजर था और उनकी पत्नी थी प्रियंका गुप्ता। प्रियंका गुप्ता लखनऊ की रहने वाली थी और उसको पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही पसंद थे। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद टीचर बन गई और टीचर बनने के बाद घर वालों ने उसकी शादी करने का सोचा कि अब ये शादी लायक हो गई है तो क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। तो उन्होंने लड़का देखना शुरू किया और उनकी सर्च सतीश गुप्ता पर ख़त्म हुई। सतीश गुप्ता बेंगलोर में जॉब करते ही थे। लकीली वो लखनऊ के भी रहने वाले थे। तो उन दोनों की शादी कर दी गई और प्रियंका अपनी जॉब छोड़ के अपने पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई। वहाँ पे उन्होंने अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के बाद जॉब के लिए रिज्यूम बहुत सारे स्कूलों में दिया। वहाँ पे उनकी जॉब भी लग गई, बहुत अच्छे स्कूल में, काफ़ी अच्छी सैलरी में लग गई। वो दोनों हंसी खुशी रहते थे, लेकिन यह हंसी खुशी क्या थी और क्या नहीं, यह आगे आपको स्टोरी में पता लगेगा। करीब 2 साल के बाद 2010 में प्रियंका को जोड़ों में और उंगलियों में दर्द होता था। फिर प्रियंका की माँ ये सुनकर उसको केरला लेके जाती है और वहाँ उसका इलाज शुरू करवाती है। प्रियंका को सरप्राइज देने के लिए सतीश केरल ही पहुँच जाता है और वहाँ उसकी माँ चंचल उनको देख के बहुत खुश होती है। कुछ दिन सतीश केरला में बिताने के बाद वापस बेंगलोर आ जाता है और अपना काम शुरू करता है। वहाँ केरला में प्रियंका का इलाज अच्छे से हो रहा था। फिर कुछ दिन बाद प्रियंका की माँ प्रियंका को कहती है, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज़ है। उस दिन प्रियंका से सतीश वापस मिलने के लिए आया था। सतीश और प्रियंका का ये बॉन्ड देखकर उसकी माँ और उसकी फैमिली वाले बहुत ही खुश थे। लेकिन ये खुशी कितने दिन की थी, आगे पता चलेगा। तो फिर प्रियंका का इलाज ख़त्म होता है और वो वापस बेंगलोर चली जाती है। अपने पति के साथ बेंगलोर हंसी खुशी रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद सतीश ने प्रियंका की माँ को कॉल किया और कहा कि मुझे आपकी बेटी से शिकायत है। ये सुनकर प्रियंका की माँ डर गई और बोली कि क्या हुआ। सतीश ने कहा कि मैं आपकी बेटी को एक कार गिफ्ट करना चाहता हूँ और कुछ गोल्ड है जो मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ, पर वो ले नहीं रही है। तो प्रियंका की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बेटी बहुत ही सीधी है, सिंपल है, उसे इन सब चीज़ों की कोई लालसा नहीं रहती है, वो बहुत ही सीधी सादी है। पर क्या पता था 1 वीक के बाद ऐसा कॉल भी आएगा जो उसकी खुशी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। 10 अगस्त 2010 को प्रियंका की माँ के पास एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन पर सतीश के फादर ने बताया कि प्रियंका अब नहीं रही, उसको किसी ने मार दिया है। उसी वक्त सतीश ने भी उधर पुलिस स्टेशन में कॉल किया कि उसकी पत्नी को किसी ने मार दिया है। प्रियंका कुर्सी पर बैठी हुई है, उसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए हैं, गला चाकू से कट गया है। रोते रोते पूरा बयान पुलिस को दिया। कहा जाता है कि सतीश ने जेल में जाने से पहले एक मूवी देखी थी जिसका नाम था द शॉशैंक रिडेम्पशन। वो जो उसमें एक मेन कैरेक्टर था एंडी,
उससे प्रभावित होकर उसने जेल में पढ़ाई की और कुछ डिग्री हासिल की। उसके बाद कोर्ट ने उससे खुश होकर सतीश को बरी कर दिया। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आपके इस कहानी को लेकर क्या व्यूज़ हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। सतीश ने बताया कि वो अपने दोस्त कृष्ण के साथ शाम को गार्डन में घूमने के लिए गया हुआ था, तो उसकी पत्नी का कॉल आया कि किसी न्यूज़पेपर वाली कंपनी के 2 लोग आए हैं, वे न्यूज़पेपर बेचना चाहते हैं। फिर सतीश ने कहा कि उनको कुछ नहीं कहना और मैं घर आ रहा हूँ। फिर सतीश 6:30 बजे घर आ जाता है। वो दरवाजे को लॉक करता है, पर दरवाजा कोई नहीं खोलता। उसके घर की दूसरी की उसके पास नहीं थी, उसके कंपनी में कैबिन में रखी हुई थी। फिर सतीश भागा भागा अपने कंपनी में जाता और वहाँ से की लेके आता है और की लाके दरवाज़ा खोलता है और क्या देखता है कि सामने प्रियंका की डेड बॉडी थी, जो कुर्सी पर थी और वो मर चुकी थी। और सतीश बताता है कि घर में जो राशि रखी हुई थी, नकदी रखी हुई थी, जो ज्वेलरी और पैसे थे, वो कुछ भी नहीं है, चोरी हो चुका है। एक बॉक्स प्रियंका की लाश के पास पड़ा हुआ था, उसमें कोई ज्वेलरी नहीं थी। तो पुलिस को लगता है कि शायद चोरी है, लेकिन उन्हें यह भी डाउट होता है कि चोरी न होके मर्डर है, क्योंकि जो प्रियंका की बॉडी पे गहने थे वो ऐसे के ऐसे ही थे। तो पुलिस बोलती है कि अगर चोरी हुई है तो प्रियंका के गहने क्यों हैं, ये क्यों नहीं निकाल के ले गया चोर। लेकिन वहाँ पे कोई इसका आंसर नहीं दे पा रहा था। तो पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और केरला में उसके पेरेंट्स से भी पूछताछ करती है कि उसके ससुराल वालों का बिहेवियर प्रियंका की तरफ कैसा था। तो ससुराल वाले बोलते हैं कि उसके पति बहुत ही अच्छा है और हमारी बेटी की बहुत ही केयर करता है। लेकिन बात कुछ और ही थी, जो अभी तक सामने आई ही नहीं थी। क्योंकि प्रियंका पहले बहुत परेशान रहती थी। जब उसकी शादी हुई थी तो उसके सास ससुर और उसका पति उसको बहुत परेशान करते थे। छोटी छोटी चीज़ों में उसका नुक्स निकालना, खाने में नुक्स निकालना, रोटी कच्ची है, सब्जी कच्ची है, अच्छी नहीं है, तुम काम अच्छे से नहीं करती हो, और अपने बेटों को सिखाना। और शाम को जब घर आते थे सतीश, तो उन्हें ये सब पता चलता था तो वो प्रियंका पर ही चिल्लाते थे। लेकिन ऐसे ही कुछ साल बीते और वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। वहाँ पे उन्होंने, जब प्रियंका और सतीश ने अपना खुद का घर बनाया, तो उन्होंने गृह पूजन करवाया और उस गृह पूजन में सतीश के पेरेंट्स भी आए हुए थे। लेकिन प्रियंका को देखकर यह अच्छा नहीं लगा, तो उसने बोल दिया कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, ये मेरी और सतीश की कमाई का घर है। लेकिन ये सब बातें सुनकर सतीश को अच्छा नहीं लगा और वो अंदर ही अंदर प्रियंका से काफ़ी हर्ट हो गया। और इस हर्टनेस का बदला लेने के लिए उसने ऐसा खेल खेला कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो अंदर ही अंदर प्रियंका से नफरत करने लगा, इतनी हद तक कि उसकी जान लेने के लिए आतुर हो गया। वो एक चाकू खरीद के लेके आया, वो रस्सी खरीद के लेके आया और उसने एक प्लान बनाया। वो जब केरला जाता था और गिफ्ट्स लेके जाता था, तो वो ऐसे ही नहीं जाता था, वो इसलिए लेके जाता था ताकि जब पुलिस छानबीन करे तो उसके सास ससुर उसको अच्छा बताएं, उसके फैमिली वाले उसको बहुत ही अच्छा बताएं। इसलिए वो केरला जाता था अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए। और यहाँ पर भी जब वो चाकू और रस्सी लेके आया था, तो ऐसे ही नहीं लेके आया था, पहले उसने प्लान किया। वो प्रियंका के लिए कुछ सरप्राइज़ लेके आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेके आया हूँ, आओ। उसने उसको कुर्सी पर बिठाया और उसको रस्सी से बांधने लगा। प्रियंका ने पूछा, सरप्राइज़ क्या है जो आप मुझे रस्सी से बांध रहे हो। उसने बोला कि तुम आंखें बंद करो और जो मैं कर रहा हूँ तुम देखो, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है। उसको कुर्सी पर रस्सी से बांध दिया और फिर एक ज्वेलरी बॉक्स उसको गिफ्ट किया। तो प्रियंका ने सोचा अच्छा सरप्राइज़ है, और उसने ये ऐसे ही सरप्राइज़ 2-3 बार प्रियंका को दिए।
लेकिन वो कुर्सी पर रस्सी से बांध के ही देता था, आंखों पर पट्टी बांध के ही सरप्राइज देता था। एक दिन, जिस दिन प्रियंका का लास्ट डे था, उस दिन भी सतीश ने ऐसा ही किया। उसको बोला, आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, आओ। वो पहले की तरह ही ऐसी नॉर्मली कि हाँ कोई होगा सरप्राइज, कुर्सी पर बैठ गई, रस्सी से उसको बांध दिया, आंखों पर पट्टी बांध दी। लेकिन क्या पता था कि आज ये पट्टी और ये रस्सी ऐसे ही नहीं बंधी है, कोई गिफ्ट के लिए नहीं बंधी है। सतीश ने सबसे पहले उसकी गर्दन पर वार किया और वो एक ही वार में मर गई। लेकिन उसके अंदर इतनी नफरत थी कि उसने पेट में भी बहुत सारे चाकू मारे, इतने चाकू मारे कि मरने के बाद भी बहुत देर तक मारता ही रहा। फिर उसने सोचा कि अब मैंने इसको मार तो दिया है, लेकिन अब क्या, क्योंकि उसने प्लान पूरा कर रखा था। ज्वेलरी बॉक्स अंदर से लेके आया, उसने वहाँ से ज्वेलरी हटा दी थी, कुछ खाली बॉक्स उसकी लाश के पास गिर दिए, और जो कैश था वो पहले ही 1 हफ्ते पहले उसने ट्रांसफ़र कर दिया था। उसने पूरा का पूरा खेल रचा था कि ये मर्डर ना लग के एक चोरी लगे। पर पुलिस जब अपनी पे आती है तो वो अच्छे अच्छों के मुंह खुलवा लेती है। जब पुलिस को इन सारी चीज़ों की छानबीन की तो उन्हें सतीश को टॉर्चर किया और सतीश ने फटाफट सब उगल दिया। सतीश आज जेल में है, लेकिन आज भी प्रियंका के माँ बाप सतीश को कम, लेकिन सतीश के पेरेंट्स को ज़्यादा हत्याकांड के लिए दोषी मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के उकसाने पर उसके बेटे ने ये काम किया। अगर वो चाहते तो उनकी खुशी के लिए अपने बच्चों को समझा सकते थे और अपने बच्चों के लिए खुद को भी बदल सकते थे। इसलिए प्रियंका के पेरेंट्स आज भी सतीश के माँ बाप को दोषी मानते हैं।